हम अपने बच्चा को नहीं दे पाले थे साहब। हमारा बच्चा नहीं पावा, हमारे हाथ से छीन लेना। नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या खान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली न्यूज। यूपी के बहराइच के वो 35 गांव जहां अब शाम होने से ही डर लगने लगा है, जिन गांव में चहलकदमी, बच्चों के खेल कूदने की, गाय भैंसों की आवाजें आती थीं, अब वहां भरे दिन में ही सन्नाटा पसर गया है। गांव वालों को हर वक्त मौत का डर सता रहा है। गेट के बाहर जरा सी भी आहट हो तो दिल दहल जाता है, मानो जैसे चौखट पर मौत खड़ी हो। और ये डर हैं खूंखार भेड़िए, जो अब तक 9 बच्चों समेत 10 लोगों को अपना निवाला बना चुके हैं। यूपी का बहराइच पिछले 2 महीने से खौफजदा है। आदमखोर भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी भेड़िए ने एक बार फिर मासूम बच्ची को अपना शिकार बना लिया। खूंखार भेड़िए ने बच्ची के गले पर काट लिया, जिसकी वजह से बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। जिले के हरदी इलाके के गिरधरपुरवा गांव में रात 12 बजे अनवर की 5 साल की मासूम बेटी अफसाना घर पर परिजनों के साथ सो रही थी। तभी दबे पांव आए एक भेड़िए ने उस पर हमला बोल दिया। चीख सुनकर जैसे ही परिजनों ने शोर मचाया, तभी भेड़िया उसे छोड़कर भाग निकला, लेकिन बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भेजा गया है। हमले के बाद से ही गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं और रात भर जागकर अपने परिवारों की हिफाजत कर रहे हैं। ये शातिर भेड़िए इतने सधे कदमों से घुस रहे हैं कि उन्हें वन विभाग तक की टीम ट्रेस नहीं कर पा रही। एक दिन का हमारा ठिकाना ना है कि कौने दिन हमारे बंद थे, कौने दिन नहीं बंद थे। अपने बच्चा को नहीं दे पाले थे साहब। हमारा बच्चा नहीं पावा, हमारे बच्चा के हाथ खाए लिए, हमारा बच्चा की नट्टी काट लिए, खून पी लिए, हमारे बच्चा के शकल बेखा शकल कई डारे। बता दें कि भेड़िए का आतंक 1-2 गांव में नहीं बल्कि 35 से ज्यादा गांव में है। बहराइच जिले के महसी इलाके में खौफ और मौत का साया छाया हुआ है। आदमखोर भेड़िए के हमले में अब तक जहां 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, वहीं 10 लोगों ने जान गंवा दी है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं। ये आदमखोर भेड़िए किसी की पकड़ में नहीं आ रहे। 35 गाँव में 25 से ज्यादा वन विभाग की टीमें तैनात हैं, फिर भी भेड़िए चकमा देकर फरार हो रहे हैं। बता दें कि जिस इलाके में भेड़िए ने हमला बोला है, सिर्फ वहीं 12 टीमों को तैनात किया गया है। 2 कंपनी पीएसी जवानों के साथ पुलिस को भी तैनात किया गया है। आदमखोर भेड़िया लगातार भाग रहे हैं और कई इलाकों में रात भर घूम रहे हैं। महसी तहसील क्षेत्र में भेड़ियों के आतंक की शुरुआत मार्च में हुई, जब 10 मार्च को मिश्रणपुरवा की 3 वर्षीय बच्ची को भेड़िया उठा ले गया। 13 दिन बाद 23 मार्च को नयापुरवा में 1.5 साल का बच्चा भेड़िए का शिकार बना। अप्रैल से जून के अंत तक भेड़ियों के हमले में 10 बच्चे और वृद्ध घायल हुए हैं। उसके बाद 17 जुलाई से अब तक 1 महिला और 6 बच्चे को भेड़िया अपना शिकार बना चुका है। अब तक भेड़ियों ने 10 लोगों को अपना शिकार बनाया, वहीं 35 लोगों को घायल कर दिया। वन विभाग ने भेड़ियों को पकड़ने के लिए जी जान लगा दी है। रात भर विधायक सुरेश्वर सिंह भी अपनी राइफल लिए ग्रामीणों के साथ मौजूद हैं। रात दिन ड्रोन कैमरों से भेड़ियों की खोजबीन की जा रही है। जगह जगह बच्चों के यूरिन में डूबी हुई गुड़िया रखी जा रही हैं, जिससे इंसानी गंध सूंघकर भेड़िए पहुंचे, लेकिन ये सारे उपाय नाकाम साबित हो रहे हैं। अब तक 4 भेड़िए ही पकड़े जा चुके हैं। आशंका है कि 2 आदमखोर भेड़िए अब भी सक्रिय हैं, जिनकी धरपकड़ की जा रही है। फिलहाल बहराइच में भेड़ियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। ग्रामीणों से लेकर पुलिस और वन विभाग की टीमें लगातार कोशिश कर रही हैं कि आदमखोर कैसे भी करके पिंजरे में आ जाएं, लेकिन ये नरभक्षी अपने ठिकाने बदल रहे हैं, जिससे उनको पकड़ने में कई दिक्कतें सामने आ रही हैं। इसी बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अचानक से इतने भेड़िए कैसे आ गए। तो बता दें कि तराई क्षेत्रों में अक्सर भेड़िए होते हैं। हालांकि पहले के मुताबिक अब कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी गांव के जंगलों में 2 से 4 भेड़िए होते ही हैं। जानकारों का ऐसा कहना है कि भेड़िए ग्रुप में रहते हैं। जब इनमें से कोई भी एक नरभक्षी हो जाता है, तो धीरे धीरे इनका पूरा समूह, पूरा ग्रुप हमलावर होने लगता है। आज के लिए इतना ही, फिर कल होगी आपसे मुलाकात। देखते रहें इंडिया डेली। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।